मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई जेल में डालना चाहती थी। केंद्र सरकार का तोता कहे जाने वाले सीबीआई तेजस्वी यादव से बदला लेना चाहती थी। तेजस्वी यादव से बदला लेने के लिए जेल में डालना चाहती थी सीबीआई, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि जज साहब की कलम रुक गई और फैसला बदल गया। पटना से जब तेजस्वी यादव निकले उस दौरान राबड़ी देवी भी बहुत घबराई थी और तेज प्रताप यादव भी बहुत परेशान थे। तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने जो फाइल तैयार की थी, अगर ऐसे आरोप किसी आम आदमी पर होते तो शायद जिंदगी भर उसे सलाखों से बाहर निकलने का मौका न मिलता। तेजस्वी को लेकर दिल्ली से खबर जैसे ही बिहार तक पहुंची, पटना में जश्न शुरू हो गया और तेज प्रताप यादव भी बहुत खुश हो गए। लेकिन असली कहानी दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चल रही थी, जहां जज साहब थे और उनके सामने तेजस्वी यादव खड़े थे। सीबीआई के अधिकारियों ने कई सबूत दिए, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करके कोर्ट ने जेल में उन्हें डालने का आदेश नहीं दिया। जज साहब ने आखिरी वक्त में जो कहा उसे सुनकर सीबीआई के अधिकारी भी हैरान रह गए। 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव पर कुल 11 केस दर्ज हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश रचने का आरोप शामिल है। इसके साथ ही तेजस्वी पर धोखाधड़ी जैसे 7 क्रिमिनल केस दर्ज हैं और 4 सिविल केस भी चल रहे हैं। इसके बाद भी तेजस्वी यादव 2019 से जमानत पर बाहर हैं और इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में भी केस दर्ज हुआ है, लेकिन IRCTC घोटाले में लालू यादव के साथ तेजस्वी और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। तेजस्वी और राबड़ी देवी मुख्य आरोपी हैं। पिछले महीने जब सीबीआई बिहार में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही थी, उसी दौरान तेजस्वी यादव ने सीबीआई को धमकाया था। लेकिन तेजस्वी यादव शायद ये भूल चुके थे कि गलती उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। इसके बाद बदला लेने के लिए सीबीआई ने दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि तेजस्वी यादव की जमानत को खारिज करके उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। सीबीआई का आरोप है कि तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर किसी को लग रहा था कि इतने गंभीर आरोपों के बाद तेजस्वी की जमानत खारिज हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई को धमकी देने के लिए जमकर फटकार लगाई। इसके बाद तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या किसी उप मुख्यमंत्री को इस तरह से धमकी देना सही है। जज साहब के सवाल सुनते ही तेजस्वी यादव शांत हो गए, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तेजस्वी यादव को भी ये लगने लगा था कि अब शायद वो पटना नहीं लौट पाएंगे और उन्हें सीधे जेल में ही बंद किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कुछ घंटों में ही अपना फैसला बदल दिया और जमानत को खारिज कर दिया। हालांकि तेजस्वी यादव को नसीहत जरूर दी कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव फंसे हैं, ये तब हुआ था जब साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। IRCTC के जरिए रांची और पुरी में चलाए जाने वाले 2 होटलों की देखरेख का काम अचानक सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया था। आरोप है कि इसके बदले लालू परिवार को जमीन दी गई। इसके साथ ही जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का भी आरोप है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव की जमानत तो नहीं खारिज की, लेकिन ये जरूर कह दिया कि अगर ऐसी गलती दूसरी बार हुई तो माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे जेल का दरवाजा खुला मिलेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।